Hi, this is Hafza Ali from Gilgit Baltistan and you're watching Explore with Hafza. Welcome back to my channel. Today I'm going to take you to the upper areas of Immit Ishkoman Valley, and before get into the video, let me tell you something about the upper areas of Immit Ishkoman Valley. Well, this region is well known for its kind, humble and hospitable inhabitants, and the inhabitants of this area are loved to be connected towards their cultural practices, and this region is also well known for its natural beauty and geographical locations. So let's explore. Gilgit Baltistan is the evidence to have been blessed not only in the field of rich natural resources but also is fertile in its cultural diversity and resources in many ways. Immit is the central settlement of Upper Ishkoman Valley. The slopey area of the settlement has the most beautiful landscape of Ishkoman. The area is well known for its geographical location of being centrality by having Shamsabad on its east, Daldi on its west, Shiniki on its north, Gishkish and Barjangal on its south. Before 1972, this valley used to be the headquarters of entire region of Ishkoman. Royals used to live over here to rule the entire region of Ishkoman. It's early in the morning, 6 AM और मैं आज जल्दी उठी हूँ क्योंकि स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और गज़र में ख़वातीन सुबह जल्दी उठती हैं और नाश्ता तैयार करती हैं। तो यहाँ पे ख़वातीन उठी हैं और नाश्ता बना रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपको नाश्ता बनाते हुए दिखा दे। तो आए चलते हैं अंदर, घर के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देसी रोटी बन रही है जिसे शपीक कहा जाता है, तो आपको भी दिखाते हैं। अभी मैं रोटी बना के दिखाऊंगी, लेट्स ट्राई। ये उठाएंगे ये वाली रोटी। हमने रोटी बना ली, मैंने 3 रोटियां बनाई और भाभी ने भी रोटी बना ली। तो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है और ठीक आगे स्कूल है, हम स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों से मिलेंगे। लेकिन ये भी बताना चलूँ कि यहाँ से खुरुमबन लेक 2 दिन चल के जाने का सफ़र है, यानी खुरुमबन लेक तक हम 2 दिन यहाँ से आगे मतरमदान से आगे चल के जा सकते हैं, लेकिन फिर कभी हम ज़रूर जाएंगे। अब हम मतरमदान एक्सप्लोर करते हैं। ये ट्रेडिशनल रोटी है जो पहले तो आम तौर पर हर घर में बनती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ रोटी बनाना, क्योंकि उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा आग बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ खर्च होती हैं, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया है। और लेकिन आंटी को हमने रिक्वेस्ट किया था कल कि हमारे लिए आप थोड़ी सी रोटियाँ बनाएं, तो आंटी का बहुत शुक्रिया कि आंटी दोबारा से हमारे लिए बना रही है। तो
तो अभी आटा गूंद रही है, जैसे आटा तैयार होता है तो रोटी बनेगी। डिज़ाइन बनाया जाता है ना, पहले चाकू से मजा उस पर इसी के साथ। सही सही। बनाने लगी हूँ, पहले गोल सा डिज़ाइन बनाते हैं ना। हाँ बनाओ बनाओ जैसे। बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आग की नीड होती है, तो धुआं भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। ये बन के तैयार हो गई है, अब पकने के लिए लेके आ गई है आंटी। आंटी अभी ट्रेडिशनल तिहारी पे लगाएगी चूल्हे में। ये रोटी बहुत अच्छे से बन गई है और बहुत अच्छे से पक गई है, बिल्कुल रेडनेस, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो फाइनली ये हमारी रोटियां बन के तैयार हो गई है, बहुत सारी। तो बहुत शुक्रिया आंटी, आपने बहुत सारी रोटियां बनाई और इतनी मेहनत से बनाई हैं। हाउस बहुत शुक्रिया आंटी। फाइनली रोटियां बन के तैयार हो गई हैं और हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं। तो आंटी ने बहुत ही जो ना सुबह उठ के ये सारी मेहनत की है, तो बहुत शुक्रिया। साथ में अंडा भी रखा हुआ है और चाय भी ली हुई है, और ये हमारी रोटी हम टेस्ट करने जा रहे हैं। परफेक्ट, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। तो ये मुझे बहुत सारी गिफ्ट्स मिली हैं। जो रोटियां थी वो हमने कुछ खा ली और बाकी सारी पैक करके आंटी ने मुझे दे दिया है, तो बहुत शुक्रिया आंटी। तो आंटी से मुलाकात करते हैं और हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। This area has a great tourism potential, but lack of infrastructure decreases tourism induction as compared to the other regions of Gilgit Baltistan. Life over here is hard, challenging, and peaceful at the same time.